है दबंग देश। आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज ने चातुर्मास को लेकर अपने विचार बताए और साधुओं के आहार की बात कही। संघ से और समाज से भी अपील की और कहा कि समाज के मध्यम वर्गीय परिवार को गुप्त रूप से सहायता की जाए, मध्यम वर्गीय परिवार को किसी रूप से कोई परेशानी ना हो। और चातुर्मास में फालतू के खर्चों को बचाने को लेकर बात कही और जैन लोगों को नौकरी देने की बात कही और व्यापार में भी सहायता की जाए। अपने समाज के परिवार की सहायता हो पाए, यह हमारा पहला कर्तव्य है। और भी बहुत कुछ कहा, आइए जानते हैं और सुनते हैं आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज के चातुर्मास नजदीक है। 4 जुलाई को चातुर्मास कलश की स्थापनाएं होने हैं, कहीं 5 जुलाई को भी होंगी। और चातुर्मास सभी लोग अंदर के उत्साह से कर रहे हैं। जहां जिस समाजों को लाभ मिल रहा है वो समाज बहुत भक्ति से चातुर्मास करने के लिए लालायित है। मुझे पता है कोरोना वायरस ने साधुओं के पैरों को थाम दिया। साधु के पैरों को तो थाम सकते हैं, लेकिन साधु के मन को नहीं थाम सकते हैं। बस इतना ही विचार करना है। इस चातुर्मास के दरमियान हमें चारों तरफ नहीं जाना है, हमें अपने अंदर में लौटने का प्रयास करना है। श्रावक समाज को मैं कहना चाहूंगा कि आपके यहाँ जो साधु चातुर्मास कर रहे हैं उनकी आहारचर्या औसत से भी ज्यादा लाभकारी होती है। उनकी आहारचर्या व्यवस्थित जरूर कराएं। कभी भी किसी साधु को आहारचर्या में से साधु खाने के लिए नहीं जीता है, साधु आहार के लिए नहीं जीता है, लेकिन 6 आवश्यकों के पालन करने में आहारचर्या महत्वपूर्ण है। इसलिए श्रावक का एक धर्म है आहारचर्या कराना। स्वाध्याय का लाभ, ज्ञान ध्यान का लाभ चातुर्मास के दरमियान बहुत लेने का प्रयास करो। और पता नहीं ये जीवन में कैसी कैसी विषम परिस्थितियां हैं। कहीं भूकंप के माध्यम से हमारे त्राही मचती है, कहीं आतंकवादियों के माध्यम से, कहीं सरकारों के माध्यम से, कहीं देश प्रवेश के माध्यम से, कहीं कोरोना वायरस के माध्यम से, पता नहीं जीवन का कब अंत हो जाए। कितने लोग आज इस देश में से इस कोरोना वायरस के माध्यम से, अटैक के माध्यम से जा रहे हैं। हमें सबको अब इतना ही ख्याल करना है, इस चातुर्मास में पूरा लाभ लेना है। चातुर्मास में इतना ही विचार करें कि हम साधुओं के पास जब उनकी अनुकूलता हो जाएं, ज्ञान ध्यान अध्ययन का स्वाध्याय करें। और साधु भगवंतों से भी कहना चाहूँगा, मैं तो वो छोटा सा साधक हूँ, बड़े बड़े आचार्यों ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि वास्तव में इस समय हमें हमारे लिए भी बहुत अच्छा मिला है, हमें अपने जीवन के कल्याण के लिए भी अच्छा मिला है। बड़े बड़े आयोजन तो आप खुद स्वतः ही सरकार के लॉकडाउन में नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस समय में हम अपने संघ को, अपने परिवार को, अपनी विशुद्धि को, अपने जीवन की ऊंचाइयों को बढ़ाने का प्रयास करें। और सहज हो सकता है बस मन में लाने का प्रयास करें। बहुत से संत हैं, भगवंत हैं जो हर किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, अपने बारे में भी अच्छा सोचते हैं। ये चातुर्मास हम सबका कोरोना वायरस से नहीं, करुणा वायरस से फैलेगा। और करुणा एक ऐसी चीज है कि कल कुछ होता हो, आज कुछ हो जाए तो भी वो डरता नहीं है। तो चातुर्मास के अंदर जितना हम अपने आप को समेट सकते हैं कछुए की तरह, जैसे कछुए का चेहरा बाहर रहता है, 4 हाथ 2 पैर बाहर रहते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर का संकट आता है तो कछुआ अपने आप को समेट लेता है। ऐसे ही हमें अपने आप को समेटना है, पंच इंद्रियों से समेटने का प्रयास करना है, बाहर की भौतिकता की चीजों से समेटने का प्रयास करना है, अपने साधनाओं में जाना है। श्रावक यथाशक्ति भक्ति करे और संत यथाशक्ति अपने जीवन की तपस्या में लगने का प्रयास करें। पता नहीं कब क्या होगा। हमें अच्छा से अच्छा श्रावक को मजबूत बनाना है, अपने आप को मजबूत बनाना है। चातुर्मास स्थापना की तैयारियां सब जगह जोर शोर से चल रही हैं। हम जो खर्चा चातुर्मास में होता है, मैं कहना चाहूँगा ऐसा एक फंड चातुर्मास में बनाओ जो हमारे जैन समाज के मध्यम वर्गीय लोग हैं। जो छोटे लोग हैं तो मांग के खा सकते हैं, बड़े लोग हैं तो उनके पास अनाप शनाप है, वो 7 पीढ़ी खा सकते हैं। लेकिन मध्यम वर्गीय लोग ऐसे भी हमारे हैं जिनके पास सुबह था महीने भर का खाने का, 2 महीने का खाने का काम चला लिया, अब उनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, कब तक ले, शर्म से मांग भी नहीं पा रहे हैं। तो मैं कहूँगा चातुर्मास में जहाँ जहाँ साधु भगवंतों के चातुर्मास हो रहे हैं कि 1-2 परिवार, 5 परिवार, आप रियल में देखो, अगर कोई गरीब है जिनके पास व्यवस्था नहीं है, हम गुप्त रूप से उनकी व्यवस्था कर दें। इस चातुर्मास में एक मंदिर, एक भगवान और एक तीर्थ के निर्माण से ज्यादा बड़ा काम हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और जैन समाज से भी कहना चाहूंगा कि आपके यहाँ बड़े उद्योग चालू हैं, बड़े व्यापार चालू हैं,
बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी फैक्ट्रियां हैं, तो आप अपने जैन बंधुओं को पहले अपने रोजगार देने का प्रयास करो। हमें सबके बारे में अच्छा सोचना है, हमारी इतनी विशाल बुद्धि है कि सबके, लेकिन पहले अपना घर देखना हमें जरूरी पड़ता है। इसलिए हम उनके बारे में भी सोचें और सबके बारे में मदद करें। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आज चातुर्मास में फालतू के खर्चों से बचकर, इस चातुर्मास में फालतू की क्रियाओं से बचकर, इस चातुर्मास में व्यर्थ का आडंबर करने की अपेक्षा हम अपने जीवन में अच्छी क्रियाओं को करें, अच्छे ज्ञान ध्यान को करें, अच्छी चर्याओं को करें। कितनी साधना निकाल सकते हैं वो निकालने का प्रयास करें। श्रावक कितना पुनर्जन कर सकते हैं, पुनर्जन करने का प्रयास करें और इस जीवन को बहुत आनंद में बनाएं। इतना ही सोचें कि जीवन मेरा आखिरी है, पता नहीं कब क्या हो जाए, पल का भरोसा नहीं है, कल की कौन चिंता करेगा। लेकिन भविष्य के बारे में इतना ही विचार करके रखो कि हमारा भविष्य अच्छा हो। भविष्य अच्छा बनाने के लिए वर्तमान को अच्छा बनाने की आवश्यकता है। जो वर्तमान में जीता है वो एक दिन वर्धमान हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपके पास जो समय है, जो श्वास है, जो तन है, जो मन है, जो धन है, आप विचार करके रखना, इनका सदुपयोग करने का समय अभी ही है। क्योंकि कोरोना वायरस ने हमें बाहर की दुनिया से संबंध खत्म करा दिया, अंदर की संबंध की दुनिया से जोड़ने का प्रयास करता है। हम जितना हो सके, जहां आवश्यकता है वो बाहर के कार्य करना ही पड़ेंगे, लेकिन फिर भी अंतरंग की ओर इंटरनल अपनी फेथ होना चाहिए कि हमें अंतरंग के लिए भी कुछ करना है। तो मैं सभी भक्तों को, सभी भगवंतों से, सभी गुरु भक्तों को आशीर्वाद देता हूँ, भगवंतों के चरणों में नमस्कार करता हूँ और इतना ही कहना चाहता हूँ, ये चातुर्मास बहुत आनंद से भरकर हो, बहुत चातुर्मास आनंद की दुनिया में हो और इस चातुर्मास में संयम, ज्ञान, ध्यान की वृद्धि हो और चारित्र में निर्दोष पालन हो और इसके साथ साथ ये चातुर्मास बहुत आनंद में हो। सभी को लिए ओम नमः, सभी भक्तों को आशीर्वाद।